नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर प्रिंस, रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, ये समय परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ समय है कि हम आपस में इकट्ठा होकर प्रभु यीशु मसीह के बड़े नाम की महिमा कर सकें। मेरे प्रियो, ये समय प्रभु के पास आने का, प्रभु को पुकारने का और प्रभु के साथ चलने का समय है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपनी इस सभा को आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले प्रभु, धन्यवादी हृदय के साथ हम आपके करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु, आपने अपना बेटा और अपनी बेटी होने का अधिकार उन्हें दिया जिन्होंने प्रभु आपको स्वीकार किया। आज जब हम में से प्रत्येक जन आपकी इस हजूरी में मौजूद है, प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम में से हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु, जब हम अपने होठों का फल आपको चढ़ाते हैं, प्रभु आप उसे छुएं और परमेश्वर पिता हमारे होठों का अभिषेक करें और वो स्तुति रूपी बलिदान पिता आपको ग्रहण योग्य होने पाए। हाँ प्रभु, हमारा ये पूरा समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सामर्थी और बलवंत हाथों में सौंप देते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय हम सब से व्यवहार करें। पवित्र आत्मा की बहुतायत हम में से हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का कब्जा होने पाए, ताकि प्रभु हम में से प्रत्येक आत्मा के चलाए चल सके और आपके बड़े नाम की महिमा कर सके। हम सब की प्रभु आप अगुवाई करे, अनुग्रह करे और दया करे। वचनों पर विशेष कृपा और आशीष को मांगता हूं प्रभु, मेरे होठ को छुएं और अभिषेक करें। अपने आप को प्रभु मैं आपके अधीन करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर प्रभु पिता, जो आज की प्रभु आत्मिक रोटी आपने हम सबकी आत्मा के लिए रखी है, उससे प्रभु आप मेरा अभिषेक करें, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु प्रति एक बेटा और बेटी, प्रति एक दास और दासी, प्रति एक जवान और अधेड़ और बुजुर्ग आपकी उस जीवन रूपी रोटी से तृप्त किया जाए, ताकि प्रभु हम में से प्रत्येक जन छुटकारा पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। हम सब की प्रभु अगुवाई करें और अनुग्रह करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे।
दिल बने मेरा सिंहासन, तेरी आत्मा तेरा संग, तेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है महान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यस लॉर्ड, प्रभु मेरे हृदय में आ जा प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ मेरे प्रभु। Thank you Lord, I worship you Lord and exalt you Lord। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आओ। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आओ। कितना तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ
मन में समा जा यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे प्रियो, आइए एक साथ हम अपने प्रभु की महिमा करें। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू ही है शान मेरी। मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, तू है शान मेरी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा। हालेलुया, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे प्रियो, आज सिर्फ मुझको और आपको यीशु की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है। यीशु ही एकमात्र जीवन देने वाला है। हाँ मेरे प्रियो, आवश्यकता इसी चीज की है कि मैं और आप यीशु के करीब आ जाएं। आइए हम एक और गीत अपने प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। आप सब मेरे साथ मिलकर गाइए मेरे प्रियो। सब मेरे प्रियो प्रभु के हजूरी में, प्रभु के करीब आ जाइए। ये समय प्रभु का समय है। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे। वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है प्रभु जी।
बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। हम मेरे प्रियो, हम में से हर एक यात्री है, इस बात को कभी ना भूले। सोचा था मैंने ये जग मेरा, सोचा था मैंने ये जग मेरा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, धोखा सा कोई न सहारा, धोखा सा कोई न सहारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, हाँ व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। Thank you, Jesus. यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। हम सबका सफर है और एक दिन ये सफर समाप्त होगा। जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, बदला जीवन लहू से मेरा, बदला जीवन लहू से मेरा, बड़ा आनंद तूने कहा था, बड़ा आनंद तूने कहा था, पाप क्षमा हुआ मेरा, पाप क्षमा हुआ मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु तेरी महिमा हो राजा। अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, अभी तो जग में मैं हूँ मुसाफिर, क्रूस उठा के चलता रहूंगा, क्रूस उठा के चलता रहूंगा। पाया मैंने अनमोल धन को, पाया मैंने अनमोल धन को, है जो यीशु से भरा, हाँ है जो यीशु से भरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। प्रभु आपके नाम की महिमा और स्तुति हो प्रभु, आप राजाओं के राजा हैं। आँख जब मेरी बंद हो जाए, आँख जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, पहुँचूं मैं स्वर्ग वतन में, पहुँचूं मैं स्वर्ग वतन में, ये गीत है मेरा, हाँ ये गीत है अब मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी,
बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, 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 हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। हालेलुया, मेरे प्रभु की स्तुति हो, मेरे प्रभु की महिमा हो। मेरे प्रियो, प्रभु महान और स्तुति के और महिमा के योग्य प्रभु है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने प्रभु की महिमा के लिए परमेश्वर के वचनों की ओर अग्रसर होंगे। हम परमेश्वर के कलाम से सुनेंगे। मेरे प्रियो, बीते रविवार हमने एक नई शीर्षक की शिक्षा को आरंभ किया था और वो शीर्षक है कम बैक टू लाइफ, जीवन की ओर वापसी। कम बैक टू लाइफ, जीवन की ओर वापसी। और मेरे प्रियो, मैंने आपको हिजकिय्येल नबी की पुस्तक उसके 18 अध्याय और उसके 32 पद से पढ़ के एक बात बताई थी और उस बात को दोहराते हुए मैं आज आगे आपके साथ बढ़ूंगा। मेरे प्रियो, हम एक बार फिर से हिजकिय्येल नबी की पुस्तक और उसका 18 अध्याय और उसके 32 पद को ध्यान करेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उनके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन अपने आप में बहुत स्पष्ट है और सरल है। अगर इस पृथ्वी के ऊपर सबसे सरल या सबसे सहज से समझने वाला कोई भी चीज है और मुझसे पूछा जाए कि वो क्या है, तो मेरा जवाब यही होगा, परमेश्वर का वचन सबसे इजी है, सबसे सरल है और परमेश्वर सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं और आप वैश्विक महामारी सेकेंड फेज के दौर से गुजर रहे हैं। इस पृथ्वी के ऊपर, इस गोले के ऊपर हाहाकार मची हुई है। लोग तड़प रहे हैं, लोग परेशान हैं, लोग जीवन और मृत्यु के बीच में हैं और ज्यादातर लोग मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से हमारे अजीज, बहुत से हमारे मित्र, बहुत से हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के जन हमारे बीच में से उठा लिए गए
उनकी यात्रा समाप्त हो गई इस वैश्विक महामारी की वजह से मेरे प्रियो। और बहुत सी मौत इस गोले के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर इस दौरान हो रही है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं हिजकिय्येल नबी की 18 अध्याय की इस 32 पद को पढ़ के आपसे यही कहना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि इन मौतों से, लोगों के मरने से परमेश्वर भी खेदित है। परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा। परमेश्वर को बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि उसके खुद के, उसकी शक्ल में, उसकी सूरत में, उसकी समानता में बनाया हुआ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन है और प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इन मृत्युओं से, ये जो मौतें हो रही हैं, इनसे परमेश्वर खेदित है, प्रसन्न नहीं है मेरे प्रियो। और यहां पर हिजकिय्येल नबी उसके 18 अध्याय और उसके 32 पद में वो कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उनके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। यदि आज इस गोले के ऊपर, यदि आज इस पृथ्वी के ऊपर आप में से कोई भी जीवित रहना चाहता है, पश्चाताप करे। और पश्चाताप का जो मतलब है वो यही है, कम बैक टू लाइफ, जीवन की ओर वापसी। और जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह है। इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश के ऊपर और पृथ्वी के बीच में और कोई दूसरा नाम यीशु नाम के अलावा नहीं दिया गया जो मनुष्य जाति का उद्धार कर सके या मनुष्य जाति को मोक्ष दे सके या मनुष्य जाति को नजात दे सके। मेरे प्रियो, सिर्फ यीशु मसीह ही नजात देहिंदा है। यीशु मसीह ही मोक्ष दाता है। यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और आज इस वैश्विक महामारी में जब चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर मेरे प्रियो हाहाकार मचा हुआ है और लोग एक के बाद एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोग, 2-2 लोग आगे पीछे एक ही दिन में 3-3 घंटे, 5-5 घंटे के अंतराल में मृत्यु हो रही है। और ये मृत्यु से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप और विश्व का एक एक मानव पश्चाताप करे और पश्चाताप करके परमेश्वर के सम्मुख आ जाए, परमेश्वर की हजूरी में आ जाए, परमेश्वर के पास आ जाए। तब जो व्यक्ति पश्चाताप करेगा अपने गुनाहों और अपने पापों, मुझको माफ कर दीजिए, मैंने आपके विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मैंने इस देह के विरोध में पाप किया है, प्रभु मुझे माफ कर दो। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु मेरा और आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं
मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और उसके 28 पद में है, बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको विश्राम देने के लिए बुला रहे हैं, और आज आवश्यकता इसी चीज की है कि मैं और आप परमेश्वर केंद्रित, परमेश्वर आधारित हो जाएं। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो भी हिजकियेल नबी की पुस्तक और उसका 33 अध्याय और उसके 11 पद को मैं पढ़ूंगा। हिजकियेल नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 11 पद, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए तू उनसे ये कह, देखिए परमेश्वर का जो वचन है वो क्या कह रहा है, हिजकियेल से कहता है कि तू लोगों से कह दे, और आज मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मेरा अभिषेक किया गया है, और प्रभु ने मेरी नियुक्ति की है मेरे प्रियो कि मैं इस फेसबुक सोशल मीडिया के द्वारा इस बात को आज यहां से घोषणा कर सकूं, और जो कोई इन बातों को सुनकर प्रभु की ओर वापसी करता है, जीवन की ओर वापसी करता है, पश्चाताप करता है, वो जीवन पाएगा, वो जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, वो जीवित रहेगा। आगे सुनिए, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। हमारा मुख्य शीर्षक है कम टू लाइफ। कम टू लाइफ में ये आज का शीर्षक है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। ये पश्चाताप करना, प्रभु के पास आना और जीवन पाना, ये व्यक्तिगत मेरी खुद की जिम्मेदारी है। मेरे लिए कोई दूसरा इंसान बलिदान चढ़ा दे, मेरे लिए कोई दूसरा इंसान पापों की क्षमा मांग ले, मेरे लिए कोई दूसरा इंसान पश्चाताप कर ले और मैं उद्धार पा जाऊं, नो, ऐसा नहीं होने वाला। व्यक्तिगत रीति से, पर्सनली, I have to come in front of Lord Jesus Christ and I have to repent for my sin that I have done in my life. व्यक्तिगत रीति से मुझको प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आने की आवश्यकता है और अपने गुनाहों से तौबा करने की आवश्यकता है। It's a personal, individual responsibility that I am going to talk with you. I'm going to share with you. इसलिए मेरे प्रियो, यहां पर जो लिखा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। लिखा है, इसलिए तू उनसे ये कह, यानी कि लोगों से ये बात कह दे, लोगों तक ये बात पहुंचा दे। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। देखिए, परमेश्वर
हिजकिय्येल नबी उसके 18 अध्याय और उसके 32 पद में कहता है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। और 33 अध्याय उसके 11 पद में वो कहता है, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। जो व्यक्ति दुष्ट है, जो व्यक्ति गुमराह हो गया है, जो व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो गया है, जो व्यक्ति अपने ही जिंदगी में अपने ही तरीके से जी रहा है, उसकी मृत्यु से भी परमेश्वर खुश नहीं होता, परंतु परमेश्वर खेदित होता है। क्यों परमेश्वर दुखी होता है? आगे सुनिए ध्यान से। परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। देखिए, परमेश्वर क्या चाहता है कि दुष्ट जो है वो अपने उस दुष्टता के मार्ग से फिर जाए, पलट जाए, मुड़ जाए और जीवित रहे। मेरे प्रियो, वो दुष्ट का पलटना ही जो 18 अध्याय के 32 पद के बी पार्ट में लिखा है, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, उस दुष्ट का पलटना, उस दुष्ट का प्रभु की ओर आना, यानी कि कम टू लाइफ, जो हमारा टॉपिक है, जो मेन हमारा शीर्षक है, जीवन की ओर वापसी। वो व्यक्ति जो गुनहगार है, वो व्यक्ति उसके मरने पे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, परंतु परमेश्वर खेदित होता है। और परमेश्वर ये चाहता है कि वो व्यक्ति जो प्रभु से दूर है, वो व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता, वो व्यक्ति प्रभु के पास वापस आ जाए। देखिए यहां पे लिखा है, वो कहता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, यानी अपनी दुष्टता को छोड़ दे, यानी पश्चाताप करे, यानी परमेश्वर के सम्मुख जाकर माफी मांगे, क्षमा मांगे और परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, प्रभु मैं यात्री हूं, एक दिन ऐसा होगा कि मेरी यात्रा समाप्त होगी और उस यात्रा के समाप्त होने के बाद मेरे प्रियो सिर्फ न्याय होगा। मरने के बाद मुझको और आपको या किसी को भी इस पृथ्वी के ऊपर ये मौका नहीं मिलेगा कि वो पश्चाताप करे। मौका आज अभी है कि मैं और आप अपने गुनाहों से, अपने पापों से पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप। और वो पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर, उसकी हजूरी में, उसके प्रेजेंस में जाकर क्षमा मांगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे पढ़ रहा हूं। मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे कामों से फिर जाओ, यानी अपने बुरे बुरे कामों से पश्चाताप करो। और कहता है, तुम क्यों मरो? यानी परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप और इस पृथ्वी के ऊपर का कोई भी एक भी प्राणी अपने पापों में मर जाए।
परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप या कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी के ऊपर अपने गुनाहों, अपने पापों की माफी मांगे, प्रभु के आगे जाए, प्रभु की हजूरी में जाए और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति है, जल्दी से मैं उसका परिचय देके उससे आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। उस व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो अपने विश्वास का और अपने पश्चाताप का प्रदर्शन करता है। और मेरे प्रियो, जो बात हिजकिय्येल नबी कह रहा है, वो बात यहां पर इस व्यक्ति के जीवन में पूरी हो रही है। उस व्यक्ति से मैं आज आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। मेरे साथ मेहरबानी से निकालिए परमेश्वर के वचन में से लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 39 पद से आगे। अभी मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से आप सुने। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने यीशु मसीह की निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। मेरे प्रियो, ये वो दृश्य है जिस समय यीशु मसीह उस गोलगता पहाड़ के ऊपर वो दो कुकर्मी डकैत डाकुओं के बीच में सलीब के ऊपर, क्रॉस के ऊपर टंगा हुआ था। वो दो कुकर्मी, वो दो डाकू, वो दो डकैत, वो दो चोर यीशु मसीह के अगल बगल थे और यीशु मसीह बीच में क्रूस के ऊपर था और ये तीनों क्रूस के ऊपर थे। वो दोनों डकैत क्रूस पर थे और बीच में यीशु मसीह क्रूस पे था। और यहां पर वार्तालाप शुरू होता है और ये कुकर्मी, देखिए इनका जो पहचान है वो कुकर्मी करके ही बाइबल में आया है। और यीशु मसीह यानी परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी कुकर्मी या कोई भी दुष्ट अपने पापों में मर जाए, परंतु परमेश्वर यह चाहता है कि वो अपने पापों से फिर जाए, वो जीवन में आ जाए, जीवन की ओर आ जाए, अर्थात कम टू लाइफ, जीवन की वापसी हो जाए, जीवन में वापसी हो जाए। और ये डकैत, ये कुकर्मी आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? एक कुकर्मी यीशु मसीह को कहता है कि क्या तू मसीह नहीं है? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। एक कुकर्मी यीशु मसीह को चुनौती देता है, चैलेंज करता है कि क्या तू
मसीह नहीं, और हां अगर तू मसीह है तो फिर अपने आप को और हमें बचा। देखिए मेरे प्रियो, वहीं पर उसी गोलगता पर जहां यीशु मसीह और ये दो कुकर्मी एक साथ क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं, और एक कुकर्मी यीशु मसीह का ठट्टा कर रहा है, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा है, यीशु मसीह को कह रहा है कि तू अगर मसीह है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा ले, क्यों हम ऐसी मौत मरें। लेकिन उसी स्थान पर, उसी जगह पर, उसी घड़ी दूसरा कुकर्मी क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। आपका जीवन, आपका चाल चलन, आपका कम्युनिकेशन बदल जाएगा अभी और इसी घड़ी। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका नजरिया बदल जाएगा अभी और इसी घड़ी। ध्यान से सुनिए। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, देखिए दूसरा कुकर्मी पहले वाले कुकर्मी को डांट रहा है, यानी कि अधिकार दिखा रहा है। अब ये अधिकार इस कुकर्मी के पास कहां से आ गया? क्यों? क्योंकि जो पहला है वो भी कुकर्मी है, जो दूसरा है वो भी कुकर्मी है, दोनों बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर अधिकार नहीं रख सकते। लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति, दूसरा वाला कुकर्मी इस पहले वाले कुकर्मी को डांट रहा है। कैसे वो डांट रहा है? क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि ये जो दूसरा वाला कुकर्मी है उसने यीशु को प्रभु करके स्वीकार कर लिया है। यीशु को प्रभु करके स्वीकार कर लिया है। आप कहेंगे कैसे? कहां है इसका प्रूफ कि उसने यीशु को प्रभु करके स्वीकार कर लिया? मेरे प्रियो, जब वो अधिकार के साथ बात कर रहा है, ये अधिकार यीशु का दिया हुआ अधिकार है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है, जो काम मैं करता हूं तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है मेरे प्रियो, और वो अधिकार इस कुकर्मी के अंदर आ गया। दोनों क्रूस पे टंगे हैं, बीच में यीशु मसीह क्रूस पर है। लेकिन ये जो दूसरा है, ये यीशु मसीह को राजा मान चुका है, यीशु मसीह को प्रभु मान चुका है। और जैसे ही मेरे प्रियो वो यीशु को राजा और प्रभु मानता है, वो अधिकार जो जीवन का अधिकार है, जो यीशु का अधिकार है, इस कुकर्मी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु के संपर्क में आएगा, प्रभु का अधिकार, प्रभु की आशीष, प्रभु का जीवन, प्रभु की शांति, प्रभु का छुटकारा, प्रभु का आनंद, प्रभु की चंगाई, प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु का धीरज, प्रभु का प्रेम, प्रभु की विजय उस व्यक्ति के अंदर अपने आप आ जाएगी। और जब वो बोलेगा तो वो विजय, वो अधिकार, वो छुटकारा दिखाई देगा। ये दूसरा कुकर्मी के जीवन से सबसे पहले हम अधिकार को देखते हैं। अभी यह अधिकार कहां से और कैसे आया, मैं आपको जरूर बताऊंगा, उसके बगैर आपको जाने नहीं दूंगा। ध्यान से सुनिए। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता?
यानी दूसरा वाला प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, घोषणा कर रहा है। मेरे भाइयों, अभी ये कैसे हो गया? ये कैसे घोषणा करने लगा? कहां बदलाव हुआ? मैं आपको बताता हूं। 32 पद पढ़ रहा हूं। वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मेरे प्रियो, जब रोमी सरकार के व्यवहार कर रहे थे और यीशु मसीह को क्रूस पर ऊपर लटका के उसका ठट्टा कर रहे थे, उस समय यीशु मसीह के मुंह से एक वाणी निकलती है और वो वाणी है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस घड़ी यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं, इस दूसरे वाले कुकर्मी ने यीशु की उस बात को अपने अंदर उतार लिया, ग्रहण कर लिया और समझ गया कि ये प्रभु है, ये मसीह है, ये परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, ये अनकही बात है, क्योंकि पश्चाताप हमेशा ऐसा ही होता है। प्रभु के सम्मुख जाना, प्रभु के निकट जाना और अपने गुनाहों को कबूल करना। ये व्यक्ति जब यीशु मसीह के कथन को सुनता है, ये यीशु मसीह को प्रभु, परमेश्वर, राजा के रूप में देखने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। देखिए, अब ये पश्चाताप करने लगा। पहले अधिकार से उसको डांटा और दूसरा कदम इस कुकर्मी ने उठाया, और वो दूसरा कदम क्या था? पश्चाताप। कि मैं और तू, हम दोनों ने तो गुनाह किया है और हम दोनों गुनाह करके ये सजा पा रहे हैं। वो कहता है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। वो अपने गलत कामों का पश्चाताप कर रहा है, वो अपने गलत कामों का अंगीकार कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हां, हमने गलत किया है, हमने पाप किया है। और उसके बाद कहता है, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। यीशु मसीह के लिए कहता है, इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया! यीशु मसीह को प्रभु के रूप में घोषणा कर रहा है। आज आवश्यकता है मैं और आप प्रभु यीशु को प्रभु के रूप में घोषणा करें। तब उसने कहा, अब देखिए,
सबसे पहले वो अधिकार उसके अंदर आ गया और अधिकार के साथ पहले वाले कुकर्मी को डांटता है। दूसरी बात, अपने गुनाहों को कबूल करता है। मैंने पाप किया है। हम तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं, परंतु ये तो बेगुनाह है, पर इसमें कोई अनुचित काम नहीं किया। ये इस तरीके से अपनी बात को प्रभु के आगे रखता है और साथ में एक बात और कह रहा है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए। हालेलुया। यीशु मसीह को सबसे पहले वो परमेश्वर करके कबूल कर रहा है। देखिए 40 पद में, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? यीशु मसीह को परमेश्वर करके संबोधित कर रहा है। और दूसरी जगह पर वो कहता है, तब उसने 42 पद, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए। राज्य राजा का होता है मेरे प्रियो। ये दूसरा कुकर्मी यीशु मसीह को राजा के रूप में घोषणा कर रहा है, राजा के रूप में ग्रहण कर रहा है, राजा के रूप में यीशु मसीह को बोल रहा है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जीसस, when you come into the presence of God, just have a look on me. मेरे ऊपर भी ध्यान करना, मुझे भी याद रखना। Do not forget me, Lord. मेरे प्रियो, ये पश्चाताप है, पश्चाताप है। और पश्चाताप करके प्रभु यीशु को राजा के रूप में घोषणा करके वो कहता है, जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। देखिए क्या हुआ 43 पद में, उसने उससे कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इधर उसने पश्चाताप किया और उधर प्रभु यीशु मसीह ने उससे वायदा किया कि मैं आज ही तुझसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी अपने गुनाह में मरे। लेकिन मेरे प्रियो, जो गुनहगार है, यदि वो तौबा करे, यदि वो पश्चाताप करे और प्रभु में आ जाए, प्रभु की हजूरी में आ जाए और प्रभु को परमेश्वर के रूप में कबूल करे और प्रभु को एक राजा के रूप में कबूल करे, उसके गुनाह क्षमा हो जाएंगे, जैसे इस कुकर्मी के गुनाह क्षमा हो गए। जैसे हमने बीते रविवार को जकई के जीवन से देखा था। जकई खड़ा हो गया और कहने लगा, मैंने जिसका जोर जबरदस्ती करके लिया है अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा, और जिसका जोर जबरदस्ती करके लिया है उसे 2 गुना फेर दूंगा। वो पश्चाताप करने लगा और यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे प्रियो, जक्कई का उद्धार हो गया। मेरे प्रियो, इस कुकर्मी का उद्धार हो गया। आज मेरा और आपका उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि प्रभु इन मौतों से प्रसन्न नहीं हो रहा, परंतु खेदित हो रहा है
और ये चाहता है कि हर एक पृथ्वी निवासी प्रभु के पास वापस आए। कम टू लाइफ, जीवन की ओर वापसी। और जो आज का शीर्षक है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। ये व्यक्ति व्यक्तिगत रीति से अपनी जिम्मेदारी को उठाया। इसके लिए किसी ने प्रार्थना नहीं करी, इस व्यक्ति ने कोई भी धार्मिकता की औपचारिकता पूरी नहीं करी। ऐसा लोग कहते हैं, दैट इज रॉन्ग। मेरे प्रियो, वो क्रूस पर क्या कर रहा है? परमेश्वर के राज्य की वो सारी नीति नियम की बातों को दोहरा रहा है, बोल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। वो पृथ्वी की बातें नहीं कर रहा, वो स्वर्ग की बातें कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कोई एक है इस पृथ्वी के ऊपर जो स्वर्ग की बातें कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हाँ मेरे प्रियो, जब आप और मैं पश्चाताप करेंगे, प्रभु की हजूरी में आएंगे, हम स्वर्ग की बातें करेंगे, हम स्वर्ग की भाषाएं बोलेंगे और प्रभु आपसे और मुझसे कहेगा, ए विश्वास योग्य दास, आओ, मैंने तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करी हुई है, आओ हम साथ में रहेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए। धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने मेरा अभिषेक किया है, आपने प्रभु मुझे अलग किया है अपने राज्य के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता आज के इस सामर्थी वचन के लिए, क्योंकि प्रभु आप किसी भी मौत से प्रसन्न नहीं होते, परंतु आप ये चाहते हैं कि हर एक कुकर्मी, हर एक दुष्ट, हर एक पापी अपने पापों से फिर जाए, अपने गुनाहों से तौबा करे, पश्चाताप करे। और जैसे इस कुकर्मी ने आपको परमेश्वर करके कबूल किया, जैसे इस कुकर्मी ने आपको राजा करके संबोधित किया, हम भी आपको प्रभु के रूप में और राजा करके प्रभु जी संबोधित करें और अपने गुनाहों से तौबा करके आपके साथ स्वर्ग लोक का जीवन जीने के अधिकारी हो जाए। हम सब की जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं या आने वाले समय में जो लोग प्रभु जी इस सभा के हिस्सा होते हैं, हर एक पर प्रभु यीशु के नाम से आपकी प्रभु जो आत्मा है प्रभु जी, वो पुनरुत्थान की आत्मा हर एक के जीवन में उतर जाए और हर एक पुनरुत्थान को प्राप्त करे, क्योंकि प्रभु पुनरुत्थान और जीवन आप हैं। हर एक की मदद करे और अगुवाई करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, मैं आप सबका आभारी हूं, मैं आप सबका धन्यवादी हूं। मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवादी और आभारी हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है और अलग किया है और मेरा अभिषेक किया है। आप सब के अच्छे कमेंट्स हमें हर्षित करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना चाहता है या बाइबल अध्ययन में हमारे साथ आगे बढ़ना चाहता है, इनबॉक्स में हमें लिखें। रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी फेसबुक पर हमारा कांटेक्ट नंबर है
24/7 हम आपके लिए उपलब्ध हैं। हमें खुशी होगी कि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपके साथ बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ सके। सो प्रभु आप सबको संभालें और दूने अभिषेक से भरपूर करें। जय मसीह।